गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन क्या कहलाता है सर? अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा इमेज फॉर्मेशन क्या कहलाता है, लेंस क्या कहलाते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा तो पहले वो जाके वीडियो देखिए। ये बोर्ड एग्जाम के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको समझ में आएंगे, जो फिजिक्स में आपकी बहुत ही मदद करेंगे, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन जरूर पढ़िएगा और आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। अब सबसे पहले सर मैग्निफिकेशन क्या कहलाता है? मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। तो मैग्निफिकेशन को हम डिनोट करते हैं एम से। सर कहलाता क्या, एम से डिनोट तो करते हैं। अब मैग्निफिकेशन समझो, इट इज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो मैग्निफिकेशन होता है वो रेशियो होता है साइज ऑफ इमेज का, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का। कैसे? तो देखो, जो फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का वो होता है m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, ठीक। डेफिनेशन, सिंपल रेशियो ऑफ size of image and size of object। तो सर इसमें I क्या है? I हमारा है साइज ऑफ इमेज, ठीक है। O क्या है? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। V हमारा इमेज शो कर रहा है और U क्या शो कर रहा है? डिस्टेंस, ठीक। तो साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आपको जब फॉर्मूला यूज करना है क्वेश्चन से, तो हो सकता है आपको वैल्यू में m दिया हो और कह रहा है उसका साइज ऑफ ऑब्जेक्ट निकालो, तो आप सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे i अपॉन o। हो सकता है आपको m नहीं दिया हो, वो आपको i हो पता हो, v पता, u पता, o निकालो, आप m नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो आपको इस तरीके से फॉर्मूला यूज करना है, यानी कि m i अपॉन o के भी इक्वल है, v अपॉन u के भी, ठीक है। और कभी कभी डायरेक्ट मैग्निफिकेशन पूछ लेते हैं, इमेज की डिस्टेंस देखिए और ऑब्जेक्ट की, तो क्या करेंगे? डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u, ठीक। सर ये मैग्निफिकेशन अगर माइनस आ रहा हो तब क्या होगा? अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही हो तब क्या होगा? ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव शो हो रही है, किसमें? मिरर में। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या हो रही है? नेगेटिव, तो ये रियल इमेज बना रहा है, और रियल इमेज किस में बनती है? कॉनकेव मिरर में। और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव शो हो रही है, ठीक है, तो पॉजिटिव शो होती है किसमें? पॉजिटिव मतलब क्या? वर्चुअल इमेज। तो ये क्या है? कॉन्वेक्स। कभी मल्टीपल चॉइस में आपको क्वेश्चन आते हैं कि जो मैग्निफिकेशन है वो +1 शो कर रहा है या माइनस की वैल्यू उसकी आ रही है, कौन सा लेंस होगा, कौन सा मिरर होगा, ठीक है। मैंने बोला अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव है तो ये रियल इमेज बनती है किसमें? कॉनकेव मिरर में, ठीक। और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये बनता है कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक। अब हम जानेंगे सर कि मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस क्या कहलाता है, समझो जरा, ठीक है। अभी हमने डेफिनेशन जानी मिरर, मैग्निफिकेशन मिरर को लेके, ये भी वैसा ही है। इट इज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब फॉर्मूला भी सेम, बस फॉर्मूला डिफरेंस क्या है बता दें। सिंपलेस्ट रेशियो I अपॉन O, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसके इक्वल में आएगा V अपॉन U। आपने देखा होगा मिरर वाले में वहां आ रहा था माइनस V अपॉन U, यहां है सिर्फ V अपॉन U, वो भी पॉजिटिव, ठीक। जब U लेते हैं तो U तो हमेशा नेगेटिव की वैल्यू रखी जाएगी, तो यही डिफरेंस है। लिखते हैं इसको, सिंपल रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो क्या इसमें I क्या है? साइज ऑफ इमेज। O क्या है? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। V हमारा इमेज शो कर रहा है, U क्या शो कर रहा है? बस इसमें से नेगेटिव साइन गायब है। अगर यही मिरर का होता मैग्निफिकेशन तो यहाँ माइनस V अपॉन U होता, लेकिन हम लेंस पढ़ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, ठीक। अब मैग्निफिकेशन में अगर वैल्यू m की वैल्यू नेगेटिव आती है, मतलब m जो है हमारा कैसा होगा? अगर m कैसा शो कर रहा है? नेगेटिव शो कर रहा है, तो नेगेटिव का मतलब कैसी इमेज?
रियल इमेज, और रियल इमेज कब बनेगी? कॉन्वेक्स मिरर लेंस में बनती है, कॉन्वेक्स लेंस में, ठीक है। अगर मैग्निफिकेशन वैल्यू कैसी आ रही है? पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। तो कौन सी इमेज? वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज किसमें बनेगी? कॉनकेव लेंस में। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटी है, 1 से बड़ी है, तो मैग्नीफाइड, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वो काफी बड़ा होगा। फिलहाल आप इतने से समझ जाएंगे देखिए कि रियल इमेज कब बनती है और वर्चुअल इमेज कब बनती है, ठीक है। ये कहलाता है हमारा सिंपल मैग्निफिकेशन। जब फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में, तो आप याद रखिएगा यू वैल हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। जैसे न्यूमेरिकल में लेंस फॉर्मूले में और मिरर फॉर्मूले यू नेगेटिव होता है, ऐसे यू हमेशा कैसा होगा? यहाँ पे नेगेटिव, ठीक। अब हम करने वाले इसके बहुत प्यारे प्यारे से न्यूमेरिकल्स। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, ठीक है, आपको ये कॉन्सेप्ट फिजिक्स के समझ आ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। बस बने रहिए हमारे साथ ये छोटे छोटे बोर्ड एग्जाम के कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, ठीक है। अब हम इसके न्यूमेरिकल प्रॉपर तरीके से करेंगे। थैंक यू, कल की क्लास में मिलते हैं।